नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 5वीं के गणित में पाठ 16 बीज गणित की पूर्व तैयारी का प्रश्न संग्रह 55 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 55। ये प्रश्न संग्रह 55, उसमें से पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, सही है या गलत सोचकर लिखो। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, 23 + 4 = 4 + 23। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं, 23 + 4 कितना होता है 27 बराबर 4 + 23 कितना होता है 27। ये दोनों बराबर है ना, तो 27 बराबर 27 होता है क्या, होता है। तो यहाँ पे लिखोगे सही है। इसी तरीके से करना है। दूसरे में क्या दिया गया, 9 + 4 बड़ा है 12 से। तो ये क्या हो जाएगा, 9 × 4 = 13, 13 बड़ा है 12 से। इस तरीके से बन रहा है। देखोगे यहाँ पे 13 जो है बड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, ये भी आएगा सही है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, 9 + 4 छोटा है 12 से। तो 9 × 4 कितना होता है 13, 13 छोटा है 12 से। तो अभी यहाँ पे देखोगे 13 छोटा है 12 से, तो ये 13 क्या होता है, छोटा होता है 12 से, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ये आएगा गलत है। कहने का क्या मतलब है, ये दिया गया है, आप लोगों को बताना है कि ये सही है या गलत है। अब यहाँ पे चौथे में क्या दिया गया, 138 बड़ा है 138 से। तो यहाँ पे ध्यान दोगे 138 बड़ा कैसे होगा, बराबर होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत है। 138 बराबर होता है, बड़ा नहीं होता 138 से। अब अगला करते हैं। पांचवे में क्या दिया गया, 138 छोटा है 138 से। तो ये भी गलत होगा, गलत है। छठवें में क्या दिया गया है, 138 बराबर है 138 से। तो यहाँ पे देखोगे ये बराबर का चिन्ह है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा सही है, सही है। 138 138 के बराबर है। अब अगला करते हैं। सातवें में क्या दिया गया, 4 × 7 = 30 - 2। तो ये पहले हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 × 7 = 28 बराबर 30 - 2 कितना होता है 28 होता है। तो 28 और 28 बराबर होते हैं, तो यहाँ पे लिखोगे सही है। आठवें प्रश्न में क्या दिया गया, 25/5 बड़ा है 5 से। तो 25/5 का मतलब क्या होगा, देखो 25/5 बड़ा है 5 से, ऐसा दिया गया। तो ये देखोगे ये कट जाएगा, 5 × 5 = 25। तो ये क्या हो जाएगा, 5 बड़ा है। कभी भी 5 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा गलत है, गलत है। अब हम अगला करते हैं। 90 में क्या दिया गया, 5 × 8 = 8 × 5। तो ये देखोगे क्या करोगे, इसको 8 × 5 = 40 बराबर 8 × 5 = 40। ये दोनों बराबर है ना, तो यहाँ पे लिखोगे ये सही है। 10वें में क्या दिया गया, 16 + 0 = 0। तो देखोगे 16 में 0 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 16 ही आता है बराबर 0। तो 16 बराबर 0 होता है क्या, नहीं होता है। तो ये हो जाएगा गलत है। अब अगला करते हैं। 11वें में क्या दिया गया, 16 + 0 = 16। तो यहाँ पे देखोगे 16 में 0 प्लस करोगे तो कितना होता है, 16 आता है बराबर 16। 16 बराबर 16 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा सही है। उसके बाद में क्या दिया गया है 12वें में, 9 + 4 = 13। तो 9 × 4 कितना होता है 13 बराबर 12। तो 13 बराबर 12 होता है क्या, नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत है। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, व्यंजकों की जोड़ियों के बीच वाले चौखटों में बराबर से कम से अधिक में से सही चिन्ह या प्रतीक बनाओ। तो यहाँ पे देखोगे ये हमको यहाँ पे ये बराबर का चिन्ह है कि से कम है से अधिक है, ये बनाना है। इसको पहले हल करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, एक साइड में दिया गया 45/9 और दूसरे साइड में दिया गया 9 - 4। यहाँ पे देखोगे 45 में 9 का भाग दिया तो कितना आता है 5 आएगा, और यहाँ पे 9 में से 4 गया तो ये क्या आएगा 5 आएगा। यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा, ये बराबर का चिन्ह लगेगा। देखो 5 बराबर 5 होता है, यहाँ पे चिन्ह लगा दिया ये बराबर का। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, एक साइड में दिया गया 6 + 1 और दूसरे साइड में दिया गया 3 × 2। तो 6 + 1 कितना होता है 7 होता है, और 3 दूनी क्या होता है 6 होता है। तो कौन सा बड़ा है मुझे बताओ। तो यहाँ पे देखोगे 7 बड़ा है ना, तो 7 की तरफ मुंह करेंगे, इस तरीके से करेंगे, तो ये यहाँ पे इस तरीके से चिन्ह बन जाएगा। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, पहले साइड में दिया गया 12 × 2 और दूसरे साइड में दिया गया 25 - 10। तो यहाँ पे 12 दूनी कितना होता है 24, और 25 - 10 कितना हो जाएगा 35।
अब कौन सा बड़ा है, देखोगे 35 बड़ा है तो इस साइड का मुंह होगा, यहाँ पे इस साइड ऐसा बनेगा, मतलब 24 जो है छोटा है 35 से। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दिए गए कथन सही या सत्य होने के लिए व्यंजकों के कोष्ठकों में सही संख्या लिखो। मतलब यहाँ पे ये सही होना चाहिए, यहाँ पे ये संख्या क्या आएगी, तो पहले में क्या दिया गया 1 गुणे 7 बराबर, यहाँ पे गुणे में 1 दिया गया, तो 1 में 7 का गुणा किया तो कितना आता है 7, यहाँ पे बराबर का चिन्ह दिया गया है। और यहाँ पे क्या पूछा गया है, ऐसी संख्या बताना है जिसका 1 का पारा पढ़ने पे 7 आता है, तो यहाँ पे 7 ही लिख दोगे। देखोगे 7 एक कम 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 बराबर 7 गुणे 1 हो जाएगा, तो ये 1 गुणे 7 बराबर 7 गुणे 1 होगा। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, 5 गुणे 4 बड़ा होना चाहिए 7 गुणे, और यहाँ पे भरना है। यहाँ पे देखोगे क्या हो जाएगा 5 चौक 20, ये बड़ा होना चाहिए और यहाँ पे 7 का पहाड़ा पढ़ना है। देखोगे 7 एक कम 7 भी हो सकता है, 7 दूनी 14 भी हो सकता है, और 7 त्रिक 21 किया तो ये वाला छोटा हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 और 2 लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे 2 लिखते हैं। आप लोग 1 भी लिखोगे तो भी चलेगा, 2 भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, 48 भागे 3 छोटा होना चाहिए, यहाँ पे गुणे में 5 दिया गया है। तो कहने का क्या मतलब है, 48 में 3 का भाग दिया तो कितना होता है 16, और यहाँ पे हमको यहाँ पे गुणे में 5 दिया गया है। तो ऐसी संख्या हमको यहाँ पे बनानी है जो कि 16 से बड़ी है। तो देखोगे 1 का पहाड़ा पढ़ोगे तो नहीं आएगा, 2 का पहाड़ा पढ़ोगे नहीं आएगा, 3 का पहाड़ा पढ़ोगे नहीं आएगा, 4 का पहाड़ा से आ जाएगा। देखो 4 5 6 20, ये बड़ा हो जाता है। फिर यहाँ पे 5 का पहाड़ा पढ़ सकते हो, 6 का पहाड़ा पढ़ सकते हो, 7 का पहाड़ा पढ़ सकते हो, इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4। सिर्फ आप लोगों को ये चिन्ह के हिसाब से देखना है बस। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, 0 + 1 बड़ा है 5 गुणे, खाली जगह दिया गया है, तो 0 + 1 कितना होता है 1, 1 बड़ा होना चाहिए यहाँ पे 5 में। अब देखोगे 5 में अगर मैं 1 का गुणा कर देता हूँ तो ये गलत हो जाएगा, तो 5 में मैं किसका गुणा करूंगा, 0 का गुणा करूंगा। तो 5 में 0 का गुणा किया तो कितना होता है 0, 0 जो है 1 से छोटा है, या 1 जो है 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे मैं किसका गुणा करूंगा, 0 का गुणा करूंगा। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, 35 भागे 7 बराबर, ये इतना दिया गया, तो 35 में 7 का भाग दिया तो कितना होता है 5 आता है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे 5 बराबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 संख्या लिखनी है जिसका जोड़ होना चाहिए 5। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 + 4 भी लिख सकता हूँ, 2 + 3 भी लिख सकता हूँ, 3 + 2 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे 4 + 1 भी लिख सकता हूँ, 0 + 5 लिख सकता हूँ। तो इसमें से आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया है 4 और 1 5। अब हम अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया, 6 माइनस खाली जगह छोटा है 2 + 3 से। तो पहले से ये लिखते हैं 2 + 3 मतलब 5 होता है। इस 5 से छोटा बनाना है, 6 में से कितना घटाना है कि 5 से छोटा आएगा। तो यहाँ पे देखोगे 6 में से अगर मैं 1 घटाता हूँ तो 5 होता है, तो ये बराबर हो जाएगा। मैं 2 घटा सकता हूँ, मैं 3 घटा सकता हूँ, मैं 4 घटा सकता हूँ, मैं 5 घटा मैं 6 घटा सकता हूँ। कहने का क्या मतलब है 2 3 4 5 6, ये इतना हम लोग घटा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2। कहने का क्या मतलब है 5 से छोटा होना चाहिए। तो देखो ये 6 में से 2 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 6 गया 0, 2 3 4 5 6, इसमें से कोई भी घटाओगे तो वही उत्तर आएगा। मैंने 2 लिखा है, आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारे यहाँ पे प्रश्न संग्रह 55 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 55 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।